हे गाइस। तो अपने चैनल पे आपका स्वागत है यार। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है ये हम इसको पढ़ेंगे और इसके टाइप्स वगैरह भी हम देखेंगे। एडवेयर हम देखने वाले हैं। ठीक है, दोनों क्या डिफरेंस है दोनों में ये भी हम समझ लेंगे। प्रिवेंशन इनसे देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यार स्पाईवेयर क्या है? नाम से ही समझ आ रहा है। स्पाई स्पाई मतलब आपकी जासूसी करना। ठीक है, तो इसका काम क्या है? ये आपकी जासूसी करता है। तो स्पाईवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या करेगा? स्पाईवेयर एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैलिशियस का मतलब जो आपको हार्म पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, जो अटैकर्स द्वारा आपको हार्म पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। या आप पे स्पाई करता है या आपके डिवाइस में आपसे बिना पूछे इंस्टॉल कर दिया जाता है। यानी कि आप जैसे कोई अननोन सोर्सेस से एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके साथ एक अटैचमेंट की तरह ये अंदर घुस के आ जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया गया है। अब उसके बाद क्या करता है? इसका एम क्या होता है? ये आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्पाई करता है और उसको अटैकर्स को सेंड करता है। ये आप इंटरनेट को कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको भी ट्रैक करता है। आप कीबोर्ड में कौन सी कीज टाइप कर रहे हैं, की स्ट्रोक्स, उनको भी ये ट्रैक कर सकता है। तो ये पर्टिकुलर अलग अलग प्रकार के स्पाईवेयर होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में अटैकर कौन सा स्पाईवेयर भेजता है। वैसे ना भेजे तो ही अच्छा है। तो वही क्या होता है, ये इसके बाद इन सबको ट्रैक कर लेता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को, और ये अदर पार्टीज, थर्ड पार्टीज जो कि आपका नुकसान चाहती है या ऐसी डेटा फर्म्स जो डेटा कलेक्ट करती हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। तो टाइप्स ऑफ स्पाईवेयर अब हम यार देख लेते हैं। तो स्पाईवेयर का बेसिकली 4 टाइप्स में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एडवेयर, सिस्टम मॉनिटर, वेब ट्रैकर्स और ट्रोजन्स। एडवेयर आपको नाम से ही समझ आ रहा है यार, ये आपको ऐड दिखाए जाते हैं इसके थ्रू। आप जब कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं या एप्लीकेशंस में भी कई बार एड्स आते हैं और इसके थ्रू आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचा जाता है। दूसरे होता है सिस्टम मॉनिटर। ये आपके सिस्टम की स्टेटस को दूसरी डेटा फर्म्स या थर्ड पार्टीज को सेंड करते हैं। आपका सिस्टम कितने लोड पे काम कर रहा है, सीपीयू का रैम कैसा काम कर रहा है, सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्स बारीकी से वो कैसे काम कर रहे हैं, सब चीज़ें आपकी मॉनिटर करके ये भेज सकते हैं अगर ये आपके डिवाइस में आ गया तो। वेब ट्रैकर्स क्या होते हैं? आप वेबसाइट पे ऑनलाइन आपकी एक्टिविटी को ये ट्रैक करता है, कुकीज़ के थ्रू ट्रैक करता है, की स्ट्रोक्स आपके ट्रैक करता है और डेटा फॉर्म्स को सेंड कर देता है। ट्रोजन्स ट्रोजन्स पे हमने यार गाइस डिटेल में एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है ट्रोजन हॉर्स के बारे में डिटेल में। ट्रोजन हॉर्स नाम कहाँ से आया और पूरी जानकारी। तो ट्रोजन क्या होते हैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये डिटेक्टिव डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि खुफिया जासूसी वाले डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम्स होते हैं। ये भी एक तरह के स्पाईवेयर आप कह सकते हैं या मालवेयर आप कह सकते हैं। वायरसेस की तरह डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कितनी छुप के आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। ठीक है, एडवेयर को भी हम थोड़ी सी देर में अभी डिटेल में पढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है 4 टाइप्स में, यह ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड है। यानी कि जो स्पाईवेयर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जरूरी नहीं है कि ये जो अलग अलग स्पाईवेयर है इनका वर्किंग प्रिंसिपल भी डिफरेंट हो, इनका एल्गोरिथम सेम हो सकता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है पूरा इनका डिफरेंस हो। जैसे कि एक बेसिक स्पाईवेयर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, वो हम देखते हैं। तो शॉर्ट में स्पाईवेयर का मेन गोल क्या होता है? वो आपके सिस्टम में आएगा, वो आपके सिस्टम के नेटवर्क को हैक करेगा, उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करेगा और बिना डिटेक्ट हुए सिस्टम से निकल जाएगा, यानी कि सेफली गेट रिमूव्ड आउट फ्रॉम द नेटवर्क। तो ये एक साइकिल होता है स्पाईवेयर का। उसको मेन मतलब होता है ये थर्ड प्रोसेस से, जो कि है स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और इसके पहले वो बचने के लिए सिस्टम में खुफिया तरीके से आता है और खुफिया तरीके से निकल जाता है। ठीक है, तो ये था इसका एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। देन कॉमन टाइप के स्पाईवेयर्स जो कि डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं वो होते हैं घोस्टरैट, पेगासस, कीलॉगर्स, फोन स्पाई और इन्फो स्टीलर्स। ऐसे और भी बहुत होते हैं, ये कॉमन है। इनको याद करना आपको ज़रूरी नहीं है, ये पूछा नहीं जाता, पर इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहना चाहिए, वो है पेगासस। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो यार पेगासस क्या होता है? पेगासस जो है यार गाइस, उसको बनाया गया था इजरायली साइबर आर्म्स कंपनी द्वारा। ये एक तरह का स्पाईवेयर है। इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था अगस्त 2016 में। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 5-6 साल पुरानी ही बात है। तो ये कैसे पता चला था इसके बारे में कि एक आईफोन में पेगासस घुसने की कोशिश कर रहा था, एक पेगासस वायरस को अटैकर आईफोन में घुसाने की कोशिश कर रहा था। और वो किसका फ़ोन था? एक ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ जो कि समाज सेवक होते हैं
उसका किसी का फ़ोन था और उसमें घुसने की कोशिश हो रही थी। तो जब पता चला कि कुछ यार दिक्कत हो रही है आईफ़ोन में, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई फ़ोन के ऊपर, और फिर बाद में ये स्पाईवेयर पहचान में आया, इसकी एबिलिटीज़ को जाना लोगों ने, और इसकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी जिसको ये एक्सप्लॉइट कर रहा था उसको भी जाना। तो यार मैंने आपको लग रहा हो ये घोड़ा क्यों बना रखा है, तो इसका कारण ये है कि पेगासस एक है ना, विंज्ड हॉर्स का नाम है, ये भी ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। ग्रीक माइथोलॉजी में एक विंज्ड हॉर्स करके होता है, उससे इसका नाम पड़ा है, उसका नाम पेगासस होता है, उसी से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि वो पेगासस जो वायरस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से पड़ा है। पेगासस वायरस बिना किसी कांटेक्ट के एयर के थ्रू ट्रांसमिट होके आपके मतलब डिवाइस में, मतलब वायरलेसली इंटरनेट के थ्रू ट्रांसमिट करके भेजा जा सकता है। तो इसकी इसी प्रॉपर्टी, फ्लाइंग थ्रू द एयर वाली जो ये प्रॉपर्टी है इन्फेक्ट करने की डिवाइसेस को, इसी वजह से इसको ये विंज्ड हॉर्स जो ग्रीक का था, ग्रीक माइथोलॉजी का, उससे उसका नाम इसको दिया गया पेगासस। ठीक है गाइस। तो यार गाइस आप लोगों को भी जैसे कि पता होगा कि समय के साथ यार हर चीज़ में अपडेट आता है। तो पेगासस जो वायरस डेवलपर कंपनी थी, उन्होंने भी जैसे जैसे उनके वायरस के लिए सिक्योरिटी पैचेस कंपनी बनाई जा रही थी, एंटीवायरस कंपनी जो बना रही थी, तो उसके साथ साथ इन्होंने भी अपने वायरस को और डेडली बनाते गए और इसमें पैचेस ऐड करते गए। तो आज 2022 के हिसाब से अगर आप देखें तो पेगासस क्या क्या कर सकता था, ये आपके टेक्स्ट मैसेजेस को पढ़ सकता था, आपने किससे बात करी आपके कॉल्स को ट्रैक कर सकता था, आपके पासवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकता था, लोकेशंस को ट्रैक कर सकता था, आपके डिवाइस के माइक्रोफोन और कैमरा को एक्सेस कर सकता था, और आपके ऐप में से डेटा चुरा सकता था। इसके अलावा अगर आप देखें तो जब पेगासस आया था, आप लोगों को शायद याद होगा, तो व्हाट्सएप और फेसबुक यूजर्स को के लिए ये बहुत ही डेडली साबित हुआ था, क्योंकि पेगासस व्हाट्सएप और फेसबुक में जुड़ के लोगों का डेटा चुरा रहा था और उनको ब्लैकमेलिंग की भी कोशिश कर रहा था। बाद में लेकिन इन दोनों ही कंपनीज ने काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी डेवलप कर लिया और इससे मुक्ति मिल पाई। तो यार गाइस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवेयर के बारे में। तो एडवेयर और स्पाईवेयर में जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, तो इनमें यार ऐसा कुछ डिफरेंस खास है नहीं। एक्चुअली एडवेयर एक स्पाईवेयर का ही टाइप होता है, जिसका काम होता है आपको एड्स दिखाना। ये आपको क्या करता है, स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से आपकी वेबसाइट अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो इस टाइप से आपको जगह जगह पॉपअप्स के रूप में ऐड देखने को मिलते हैं। और ये आपके डिवाइस में आता कैसे है, या आपके कंसेंट के थ्रू ही आता है, क्योंकि जो भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उनमें लिखा रहता है इनबिल्ट एड्स या इन ऐप परचेजेस, ऐसा लिखा रहता है। तो उनमें अंदर क्या होता है, ये एडवेयर के पैचेस होते हैं, जिसको अगर आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं, और वो एग्री करते से वो हो जाता है और वो आपको करना ही पड़ता है। तो वो एक रेवेन्यू जनरेशन टूल होता है एडवेयर। ठीक है, तो अब हम इसके टूल्स के इसके मतलब प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। तो यार एडवेयर का काम क्या होता है, एडवेयर का काम यही होता है कि इसके डेवलपर को ये रेवेन्यू जनरेट करके देता है एड्स के थ्रू, क्योंकि ये आपको जो है कुकीज़ के थ्रू देखिए ट्रैक करता है। ये कुकीज़ के थ्रू आपको ट्रैक करता है कि आपकी यूज़र एक्टिविटी को इंटरनेट पे ऑनलाइन, और आपको रेलेवेंट एड्स शो करता है एडवेयर, जिससे कि आपको जो चीज़ पसंद है उसी का ऐड आपको दिखे और आप उस चीज़ को खरीद लें। मतलब आपको एक परचेज कराने के लिए, यानी कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपनी सर्विस सर्व करने के लिए एडवेयर का यूज़ किया जाता है। कुल मिला के पैसे बनाने के लिए इसका यूज़ करती है कंपनीज, पर यह बहुत ज़रूरी भी है। इसके बगैर रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति भी आपको फ्री में तो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो एडवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के समय में। और कॉमन एडवेयर के एग्जांपल्स अगर आप देखें तो फायरबॉल, एपियर्ज, डॉलर रेवेन्यू, गेटर और डैशकेट, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एडवेयर के। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यार पता कैसे करें कि इन्फेक्टेड है कंप्यूटर स्पाईवेयर द्वारा। तो यार आपको रैंडम एडवर्टीजमेंट्स आपकी स्क्रीन पे दिखने लग रहे हैं पॉपअप्स के रूप में, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, हैंग होने लगा है, अनयूजुअल इंस्टेबिलिटी आ गई है सिस्टम में, क्रैशेस होने लगे, मतलब आप कोई ऐप खोल रहे हैं वो क्रैश हो जा रहा है, वो रन नहीं कर रहा, फ्रीज हो जा रहा है, मतलब आपके सारे बटन्स काम नहीं कर रहे, आपका माउस का कर्सर मूव नहीं कर रहा, या मूव कर भी रहा है तो उसके बटन्स का इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर या अदर गूगल वगैरह आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऑड बिहेवियर देखने को मिल रहा है। उसका जो फ्रंट पेज होता है, ओपनिंग पेज, उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको रीडायरेक्ट किया जाए, आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं आपको किसी मेलिशियस साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ सिम्टम्स है। अब हम इनसे बचे कैसे, स्पाईवेयर से बचा कैसे जा सकता है, इसके कुछ प्रिवेंशन। सबसे बेस्ट प्रिवेंशन यही है,
अपने एंटीवायरस आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल रखें और उसको अप टू डेट रखें। वैसे इसकी आजकल ज़रूरत नहीं होती। अगर आप विंडोज़ 10 या 11 यूज़र हैं तो यार विंडोज़ में विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल करके एक चीज़ होती है जो कि एक्टिवेटेड होती है, आपको पता भी नहीं है पर होती है। तो उसमें क्या है कि वो भी एंटीवायरस का ही काम करता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है वो भी। तो ये एंटीवायरस की जनरली आपको ज़रूरत नहीं है जब तक आप कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल काम नहीं कर रहे हो। और दूसरे प्रिवेंशन के मेथड्स क्या हैं, आप अनयूजुअल जो आपको नहीं लगते कि ट्रस्टवर्दी है ऐसे ईमेल्स के अटैचमेंट पे क्लिक ना करें। ऑनलाइन पॉपअप से क्लिक करने से बचें जो आपको किसी दूसरी साइट पर डायरेक्ट करते हैं। अनजान लिंक्स पे क्लिक ना करें। अननोन सोर्सेस से लिंक आ रही है उन पर क्लिक ना करें। स्ट्रेंजर्स से ऑनलाइन चैट ना करें और अपने डिवाइसेस को के सारे एप्लीकेशंस को ऑपरेटिंग सिस्टम को समय समय पे अपडेट करते रहें, क्योंकि अपडेट करेंगे तो सिक्योरिटी पैचेस उनमें कंपनीज ऐड करती रहती हैं नए नए आने वाले स्पाईवेयर के लिए। ठीक है गाइस, तो ये हमने कुछ प्रिवेंशन मेथड्स देखिए। तो गाइस हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो हम लोगों ने पढ़ लिया यार, शुरू में हमने स्पाईवेयर पढ़ा, स्पाईवेयर के टाइप्स देखे। देन हमने एडवेयर पढ़ लिया, पेगासस के बारे में हमने पढ़ा था। सिम्टम्स देखे कि इन्फेक्टेड है स्पाईवेयर से तो कैसे पता करें। प्रिवेंशन मेथड्स देख ली। तो एट द एंड गाइस मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको यार समझ आया तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और कुछ बढ़िया सा कमेंट लिख जाओ यार, उससे मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कर लो ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू गाइस।